नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नवीन कुमार नंदन। आज हम फिर बात करेंगे जाति पर ही। जाति कभी आपका पीछा नहीं छोड़ती। जात के आधार पर ही आपकी हत्याएं की जाती हैं, आपको मारा जाता है, आपको आरक्षण से दूर रखा जाता है और आपको कहीं पर काम करने का मौका नहीं दिया जाता। मैं आज आपको बिहार की घटना बताऊंगा। दरअसल ये घटना बिहार के कटिहार की है। प्रियांशु कुशवाहा नाम के ट्विटर यूजर हैं, इन्होंने ट्वीट किया है, कटिहार बकिया दियारा में कैलाश पासवान का 12 बीघा जमीन है। आज से 9 साल पहले इन्होंने सब खेत छोड़ दिया। केला की रोपाई इनका परिवार 150 बीघा में करता था। मोहना ठाकुर के लोग लूट लिया करते थे। मैंने पूछा कि दुसाध तो लड़ाका समुदाय है, आप लोग विरोध क्यों नहीं किए? इनका कहना था कि घर से दियारा 20 किलोमीटर है, हम लोग गोली बंदूक लेकर के जाएं तब तक वे सब भाग जाते हैं। अब वहीं उन लोगों का रहना होता है, सैकड़ों की संख्या है, क्या करें? अंत में जमीन छोड़ना पड़ा और अब फैक्ट्री में काम करते हैं। हम सभी को लगता है कि देश आज़ाद हुआ है और सब अपना जड़ जमीन पर मेहनत कर रहा है, लेकिन आतंक की गतिविधियां कम नहीं हुई हैं, हर जगह व्याप्त है। कश्मीर का पलायन हमें दिखता है, लेकिन इन जगहों से पलायन हमें नहीं दिखाई देता है। अब आप सोच लीजिए, कश्मीर का जो पलायन है वो पलायन दिख रहा है सबको, किस तरीके से मूवी बन गई कश्मीर फाइल्स। लेकिन जो बहुजन समाज के लोग हैं, पासवान कौन से लोग होते हैं? पासवान होते हैं एससी, अनुसूचित जात से लोग आते हैं। और बता देता हूं, पासवान जो होते हैं वे एससी होते हैं, अनुसूचित जात से आते हैं। मैंने कहा ना, हमारे यहाँ जाति देखकर सब कुछ किया जाता है। शादी विवाह तो बहुत छोटी चीज है, नौकरी तक नहीं दी जाती, काम नहीं दिया जाता। अगर ये पासवान नहीं होते तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कैलाश जी को वहां पर रहने दिया जाता, लेकिन कैलाश जी को उनके पूरे परिवार को भगा दिया गया। क्यों? क्योंकि पासवान समाज से आते हैं। 12 बीघा जमीन थी इनके पास, हड़प लिया गया। वे लोग अब वहां पर गुंडाई कर रहे हैं। ये लोग वहां पर अब नहीं जा सकते क्योंकि लोगों की हिम्मत नहीं है, वहां पर खुलेआम गुंडाई हो रही है। अब सोचिए, सैकड़ों लोग रहते हैं, कश्मीर फाइल्स इस पर नहीं बनेगी। ये लोग पलायन कर रहे हैं, टीवी शांत है, अखबार शांत है। पता है क्यों? क्योंकि ये पासवान हैं। अगर ये सवर्ण समाज से होते तो ऐसी कोई खबर इन्हीं नहीं आती, हमें खबर बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन सोच लीजिए, भारत को आजाद हुए 75 साल हो गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, क्या कर रहे हैं सब लोग? सब लोग चादर ओढ़ के घी पी रहे हैं। चादर ओढ़ के घी पीने का मतलब होता है सब लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, सब लोग मस्त हैं। इनको लगता है कि सब कुछ बेहतर चल रहा है, राम राज्य आ चुका है। लेकिन जब ये लोग कभी ग्राउंड पर निकले तभी तो पता चलेगा। ये लोग कभी ग्राउंड पर निकलते ही नहीं हैं। इसीलिए कोई व्यक्ति परेशान है, घर परिवार छोड़ दिया है, आज वो दर दर की ठोकरें खा रहा है, उसे काम नहीं मिल पा रहा है और अब वो क्या करे? फैक्ट्री में काम कर रहा है, किसी तरीके से अपना गुजर बसर कर रहा है। और आप लोग कहते हैं, यानी सरकारें कहती हैं, भारत आज़ाद हो गया है, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना लिया जाता है। लेकिन महिलाओं की स्थिति क्या है हमारे देश में? हमारे देश में अनुसूचित जाति की स्थिति क्या है? हमारे देश में ओबीसी वर्ग की स्थिति क्या है? सोचना चाहिए। आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इतने भयावह दौर से वे लोग गुजर रहे हैं। बात करने के कोई तैयार नहीं है। इसमें कोई हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं है। जो इसमें आरोपी है वो सवर्ण समाज से है और जो पीड़ित है वो दलित समाज से है, इसीलिए कोई जुबान नहीं खोलेगा। लेकिन अगर कहीं आरोपी मुसलमान होता और पीड़ित सवर्ण समाज से होता, अब तक टीवी मीडिया चीख चीख कर चिल्ला रही होती, दहाड़े मार मार कर चिल्ला रही होती, ये देखिए क्या किया जा रहा है हिंदुओं के साथ में। टीवी मीडिया बड़ी ईमानदारी के साथ काम करती, लेकिन जब दलित पर अत्याचार हो रहा है, मुसलमान पर जब अत्याचार होता है तो सब लोग खामोश हो जाते हैं। लगता है किसी तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये जो लोग हैं, जो सरकारें हैं, इनकी हिम्मत नहीं है कि कैलाश पासवान के आंखों में आंख डाल के बात कर सके। हमने आपके लिए कुछ बेहतर किया है। मैं फिर कह रहा हूँ
कि सरकारें सिर्फ होती हैं आपका वोट लेने के लिए, सरकारें आपके काम में नहीं आती। इसीलिए आपको जागरूक रहना पड़ेगा और ऐसी खबरें आपको और कहीं नहीं मिलेंगी, सिर्फ और सिर्फ इंडिया इंटरनेशनल न्यूज़ पर ऐसी खबरें मिलेंगी जहां पर भूख, भय, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी की बात की जाती है। आपको पूरी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और ऐसी वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, क्योंकि अगर जब आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे तभी और लोग जागरूक होंगे, सरकार के कानों तक आवाज़ पहुंचेगी। हो सकता है कैलाश पासवान जी का कुछ भला हो पाए, वे फिर से अपने घर को वापस लौट आएं।